जय योगेश्वर। 16वां अध्याय, श्लोक 6। द्वौ भूतसर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशा प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्। अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धया प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। पूजनीय दादाजी कहते हैं, इंसान के जीवन में अगर सबसे महत्व की अगर कोई बात है तो वो है उसके भीतर का भाव। जो प्रेम होता है ना, अत्युच्च जो उसे भाव कहते हैं, उसको अगर अन्न वस्त्र और उसको रहने के लिए जगह, ये सब कुछ मिल गया तो क्या वो सुखी दिख रहा है? आप देख रहे हो, हर एक के पास सब कुछ है। खाने पीने के लिए चीजें बहुत है, पैसा बहुत है, रहने के लिए बड़ा सा बड़ा मकान है। ये जो मूलभूत जो कहते हैं हम, उसकी जो आवश्यकताएं है, वो तो सब है उसके पास, फिर भी वो सुखी नहीं दिख रहा है। वो एक बात सोचता रहता है कि मैंने जो मेहनत की है, जो दुख भोगे है, वो मेरी अगली जो पीढ़ी है, जो मेरा लड़का है, तो उनको वो कष्ट ना पड़े, वो सुखी रहे। इसलिए वो कितनी भाग दौड़ करता रहता है, उनके लिए तो करता रहता है। कुछ तो लोग ऐसे हैं कि सात सात पीढ़ी बैठकर खाएगी, इतना कमाने के पीछे है। और वो सुखी रहने के लिए जो भाग दौड़ करते रहते हैं, वो करते समय ये सोचते नहीं है कि हम लोग यांत्रिक हो रहे हैं, यंत्रवत हो रहे हैं। इसलिए जीवन में से प्रेम और भाव जो है कम होते जा रहा है। जिस बच्चों के लिए इतना सारा करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वही लड़के आगे जाकर कहते हैं कि आपने इतना क्या विशेष किया है, वो तो आपका कर्तव्य ही था। क्यों बोला जाता है उनके पास से? क्योंकि हर एक कुटुंब में से भाव कम होते जा रहा है। हर एक परिवार में से भाव, प्रेम कम होते जा रहा है। जैसे कंपनी में जो यंत्र होते हैं, रोज चालू रहते हैं, 6 6 महीना, साल साल, वो तो बंद ही नहीं होते हैं, चालू ही रहते हैं। पर जैसे जैसे उसके भीतर का ऑयल कम होने लगता है, उनमें से आवाज आने लगती है, कर कर कर। पर जैसे उसमें ऑयल डाल दिया तो उसकी जो आवाज है वो बंद हो जाती है, वो स्मूथ चलने लगता है। वैसे ही हर एक कुटुंब में जो प्रेम का, जो भाव का जो ऑयल होता है, वो कम होने लगा। एक परिवार में से समस्याओं का, तकरार का, और जो भाव का ऑयल होता है, वो कम होने से कर 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 आवाज आने लगता है। एक दूसरे के ऊपर का प्रेम, आत्मीयता, समर्पण कम होने लगा है। कर्तव्य की भाषा जो थी, ये जाने के बाद ये जा रही है और हक की भाषा दिखने लगी है। कोई भी देखो ना, क्या कहता है, फिर मेरा तो हक है। अरे भाई, तेरा हक है पर तेरा कर्तव्य भी है, ये भाषा नहीं हो रही है, ये भूलने लगे हैं। इस सभी का कारण एक ही है, इंसान का अपने भाव जीवन के ऊपर दुर्लक्ष्य हो गया है।
इंसान के जीवन में 25% जो भाग है वो भोग जीवन है, और 75% जो भाग है वो भाव जीवन है। भोग जीवन का मतलब क्या होता है कि मेरी सभी प्रकार की जो इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण करने के लिए मेरा जीवन है। सब कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, सभी चीजें चाहिए, सब भोगने का है। जो दुर्योधन की दृष्टि थी ना, ये ऐसी ही थी। दुनिया में जितने भी सारे भोग है वो मेरे लिए बने हैं, ये दुर्योधन की दृष्टि है। सभी जगह पर व्यापारी दृष्टि और वृत्ति, इसे भोग जीवन कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए सोचेगा, स्वार्थ देखेगा। और पशु जीवन जो होता है, इससे क्या अलग होता है? यह सब भोग प्राप्त करते समय अगर परिवार को समय नहीं दिया, पत्नी और माँ बाप को, लड़के को समय नहीं दिया, तो उसमें से भाव नष्ट होते जाता है। रुक्षता और सूखापन, यांत्रिकपन इन संबंधों में आने लगता है। एक लड़का था, उसके पिताजी बहुत बड़े उद्योगपति थे, और उनका बहुत बड़ा बिजनेस होने के कारण घर में समय नहीं दे पा रहे थे। घर में तो कोई भी बात की कमी नहीं थी, पर परिवार को देने के लिए उनके पास समय नहीं था। रोज सुबह जो काम पर जाते थे तब बच्चे सोए हुए रहते थे, और रात को जब घर आते थे तब बच्चे सोए हुए रहते थे। अब जो लड़का है उसको लगता था कि पिताजी के साथ खूब बातें करूं, उसके साथ खेलूं, पर क्या करे, पिताजी को समय कहाँ पर। अपने परिवार, अपने उद्योग में वो इतने अटक गए थे। तो एक दिन क्या होगा, तो बच्चा सवेरे जल्दी उठा और पिताजी से कहा, बाबा आप 1 घंटे में कितने पैसे कमाते हो? तो पिताजी ने कहा कि बेटा 500 रुपए तो कमा ही लेता हूँ। अच्छा। तो वो सुनने के बाद बच्चे ने क्या किया, जो उसने पॉकेट मनी जमा किए थे, वो जो उसका पॉकेट मनी था, उसमें से उसने 500 रुपए निकाले, और वो पिताजी को देते हुए कहने लगा, बाबा ये 500 रुपए आप आज ले लो, और शाम को 1 घंटा जल्दी आ जाओ, मुझे आपके साथ खाना खाना है। कितनी साधारण बात है, कभी दिमाग में आती है हमारे कि हमारे घर में क्या मांग है, क्या चाहिए है? एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के साथ बैठकर खाना। आज तो धर्मशाला हो गई है घर की। कोई कभी आता है खाना खाता है, कोई कभी आता है खाना खा लेता है। मैं अभी दमन में जब गया था, वहां पे एक घर देखा मैंने। तो वहां पर दो भाई, उनका परिवार, उनके बच्चे, माँ बाप, ये सभी लोग एक साथ ऐसा खाना खाते हुए हमने देखे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है, हमें कितना भी समय हो गया, भले कभी कभी ड्यूटी पे आते समय अगर 11 भी बज गए, तो भी हमारा छोटा बच्चा भी खाना नहीं खाएगा। हम लोग जब तक एक साथ बैठते नहीं तब तक खाना नहीं खाते हैं। कितना सुंदर दृश्य देखा हमने। कितना बढ़िया लगा कि ये लोग एक साथ बैठते हैं। अब कहते हैं हमने कितने साल हो गए अकेले, बिल्कुल किसी ने खाना नहीं खाया है, बच्चे तक। इसे कहते हैं परिवार में जो प्रेम है, भाव है, वो। और यही बात जो पैसे के पीछे लगे हुए लोग हैं उनको समझ में नहीं आती है। केवल पैसा उनको सर्वस्व लगता है। क्या पैसा सर्वस्व है? जीवन विकास के लिए तो साधन है। घर में अगर भाव, प्रेम टिकाना है, परिवार टिकाना है, तो सबको थोड़ा समय देना चाहिए। जो इंसान केवल भोग जीवन की तरफ ध्यान देता है, बाद में देखो उसके जीवन में निराशा ही आती है। आप देखो किसी भी बूढ़े आदमी के पास जाकर बैठोगे ना, तो उसके मुंह को दुर्गंध आती है, बदबू आती है। मतलब जो उसके विचार है वो सुनने लायक नहीं रहते हैं। वो एक ही बात कहता है, इतनी मेहनत करके इतना पैसा कमाया, इतना बड़ा मकान बांधा, बच्चों को इतना सिखाया, शादी करके दी, और आज मेरे हाल देखो।
खाने को मुझे ठीक तक देते नहीं, पूछते तक नहीं, चाय तक नहीं पिलाते हैं जल्दी। अरे भाई क्या इसमें अटक गया है? संस्कृति का काम करने वाले लोगों के पास फुर्सत नहीं है चाय कैसी बनाई है और खाना कैसे बनाया है पूछने के लिए। तू भगवान का काम नहीं कर रहा है, तेरी यही उसी के कारण हालत है, क्यों उसमें ध्यान देता है? पर सभी लोगों के मुंह में यही बदबू आती है, मैंने इतना सब कुछ किया पर आज मेरी यह हालत है। ऐसा होने ही वाला है, क्योंकि तूने जो दिया वही तुझे मिलने वाला है। तूने समय नहीं दिया तो वो भी तुझे समय नहीं देने वाले। सिंपल है। इसलिए उनके साथ जो भाव जीवन को फुलाता है, उनके जीवन में प्रेम, भाव, उत्साह, समर्पण, आत्मीयता, ये सभी के सभी क्वालिटीज दिखाई देती है। भाव जो होता है वो हृदय से प्रकट होता है, वो अति उच्च प्रेम रहता है, वो मन से निकलता है, गले से नहीं। एक बंगले के गैलरी में एक मालकिन खड़ी थी, बहुत बड़ा बंगला था, तो गैलरी में खड़ी थी। उसके पास ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी जो उसके पास कम थी। सभी वैभव उसके पैरों तले पड़ा था, इतना सब कुछ था। उसने केवल बोलना था कि मुझे ये चीज चाहिए, तो तुरंत उसे वो चीज मिल जाती थी। सिर्फ कमतरता थी, कमी थी, तो उसके अपने लोगों की। उसका पति बिजनेस के कारण सतत परदेश जाता था और बच्चे उच्च शिक्षा के लिए परदेश में बाहर गए थे। इसलिए अपना हृदय किसके सामने खोलेगी वो? पूजनीय दादाजी कहते हैं, अगर किसी को बहुत सारे पैसे दिए जाए और उसे अकेले जंगल में रहने के लिए भेज दिया जाए, तो वो कहेगा कि ये पैसे वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या वहां वहां पत्थर के साथ बातें करूं या पेड़ों के साथ बातें करूं? इंसान को इंसान की आवश्यकता होती है। तो वो जो गैलरी में खड़ी थी वो सामने का दृश्य देख रही थी। उसके खेत में जो मजूर काम करता था वो वहां पे आ गया, झोपड़ी में आ गया। वहां पर वो बाहर बैठा था, हाथ पैर धोकर वो बैठ गया, थका हुआ था। उसकी पत्नी भी जो थी काम करके आ गई, उसने भी फिर वो चूल्हा जलाया, फिर जो गरम गरम जो भोजन था वो भोजन बनाया, और दोनों ही प्यार से वो खाने लगे और हंसते हुए बातें कर रहे थे। अब उनके पास तो कोई भी वैभव नहीं था, फिर भी वो सुखी थे, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा वैभव जो एक दूसरे के ऊपर का भाव और प्रेम वो था, और वही उस मालकिन के पास नहीं था। अब उस मालकिन की आंखों में पानी आ गया। उसने मन ही मन में कहा कि इसे ही जीवन कहते हैं। ऐसे एक दूसरे को पकड़ के रहना, प्यार से रहना। भले दो चार चीजें कम होगी तो भी चलेगा, पर सबसे प्यार से और भाव से रहना, इसका नाम जीवन है। जिस घर में भाव नहीं, प्रेम नहीं, वो घर केवल पत्थरों से बनी हुई जो दीवारें है वो है। वहां चलते बोलते रोबोट रहते, ऐसा ही समझ कर चलो। अब रोबोट नहीं चलते बोलते, सब कुछ करते हैं, पर प्रेम नहीं कर सकते, भाव नहीं प्रकट कर सकते। ऐसे ही सारे रोबोट घर घर में पैदा हो रहे हैं। तो वो जो घर है, वहां के एक ही व्यक्ति पर प्रेम नहीं करना होता है। तो घर में सभी सदस्य जो होते हैं वो अपना मानकर उन सभी के ऊपर प्रेम करना होता है। मुझे जो मिला हुआ परिवार है, रिश्तेदार है, वो भगवान ने भेजे हुए हैं, यही समझना चाहिए। वो कैसे भी हो, मैं उनका आदर सम्मान करूंगा। ये विचारधारा जहाँ होती है, वही ऐक्य दिखता है, वही प्रेम दिखता है। पूजनीय दादाजी ने कहा है कि जो कार्य है हमारा, उसका जो सेंटर पॉइंट है, गाभा, वो क्या है? वो भाव है, जो कृति में दिखना चाहिए। प्रेम बगैर, भाव बगैर जो हम कृति करेंगे वो यांत्रिक रहती है। शरीर में केवल हड्डी का जो ढांचा है वो कैसा दिखेगा? वैसे ही भाव जो है उसके बगैर अगर हम कृति करेंगे तो कैसे दिखेगी? मुझे सभी के साथ हृदय से, मन से बात करना आना चाहिए।
पूजनीय दादाजी हर एक के साथ हृदय से बात करते थे, हर एक को वो अपना लगते थे। किसी भी जाति का, धर्म को हो, वो कुर्तिशील हो या ना हो, स्वाध्याय को आने वाला हो या न आने वाला हो, फिर भी पूजनीय दादाजी उतने ही प्रेम से सबके साथ बात करते थे। यह अपना है, वो पराया है, ऐसा भेद पूजनीय दादाजी ने कभी भी नहीं किया। इसे ही निरपेक्ष प्रेम कहते हैं और यही भगवान का काम है। निरपेक्ष प्रेम और निरपेक्ष कृति, ये करने के लिए दादाजी ने हमें स्वाध्याय के माध्यम से सिखाया है। जिसका जितना भाव बढ़ा हुआ है उतनी ही उत्साह से वो कृति करेगा। जितना प्रेम बढ़ा है भगवान के प्रति, जितना प्रेम, उतनी वो कृति करेगा। तू मेरे लिए है, इसे भोग कहते हैं, और मैं तेरे लिए हूं, इसे भाव कहते हैं। जब कोई सक्सेस होता है, उसे यश की प्राप्ति होती है, तो उसका जो मुकुट होता है, तो ये जो मुकुट होता है वो दूसरे के माथे पर रखना, इसे भाव कहते हैं। पर काम नहीं किया और उसका जो सक्सेस है, यश है, वो मेरे पास लेना, इसे भोग कहते हैं। आज है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम नहीं करते और दिखावा करते, अरे मैं था इसलिए तो इतना सब कुछ हो गया। ये जो दिखावा होता है ना, इसे भोग कहते हैं। प्रेम और आदर, इसका समन्वय का मतलब भाव। भाव में स्निग्धता, आर्द्रता, आह्लादता, शीतलता, ये सब होता है। उसमें ऊब और अपनापन होता है। भाव जो होता है उसका अर्थ क्या है एग्जैक्टली अगर देखें तो ये शब्द में, ये बात में बोल नहीं सकते हैं, पर चलो एक उदाहरण के साथ थोड़ा समझ में आ जाएगा। अस्पताल में जो नर्स होती है, वो रोज अपने काम में इतनी उसे आदत हो गई है कि लोगों को जो दुख है, दर्द है, वो जो जख्म है, उसमें जो यातना होती है, उसका उसे काम करते हुए कोई फर्क नहीं और कोई असर नहीं होता है उसके मन के ऊपर। सामने कोई भी पेशेंट हो, उसे जब वो मलहम लगाती है, पट्टी लगाती है, इंजेक्शन देती है, वो फटाफट फटाफट काम करती है, उसको यांत्रिक हो गया है। पर वही जब उसका खुद का लड़का बीमार हो जाता है, आईसीयू में वो आ जाता है, तब उसकी सेवा वो कैसे करती है। काम तो वो रोज की तरह कर रही है, पर लड़के को देखने के बाद उसके हृदय में जो प्रेम और भाव रहता है वो अलग रहता है। उसको इंजेक्शन देते समय उसकी आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि लड़का उसका है। जहाँ अपनापन होता है, वहाँ ये प्रेम दिखाई देता है। भाव जो होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। देखो, अगर हम किसी देश में गए, तो वो जिस देश में जाते हैं वहां कोई प्रांत का रहने दो या कहीं का भी रहने दो, तो वो इंसान मिल गया तो हम क्या कहते हैं कि अरे आप भारतीय हो। वो कहता है हाँ। तुरंत उसके प्रति हमारे हृदय में आत्मीयता निर्माण हो जाती है। वो भारत में कहाँ रहता है, कैसा है, कुछ भी मालूम नहीं, तो उसके बारे में हमें प्रेम और भाव, आपुलकी, ये अपनापन लगता है। यहाँ पर भाव निर्माण होता है। समझो हम विदर्भ में गए और वहां हमारे नासिक का इंसान मिल गया, तो हम क्या कहेंगे, क्या आप नासिक के हो। हम उसको पूछते हैं ऐसा प्रेम से, तो वो हाँ कहता है, तो तुरंत उसके प्रति भाव और प्रेम निर्माण हो जाता है कि ये मेरे नासिक का है। उसी प्रकार अगर देश में सैनिक लड़ते हैं और कोई शहीद हो गया, तो वो न्यूज देखते समय या पढ़ते समय, वो बिहार का है या कर्नाटक का है, कोई भी प्रांत का हो, पर हमारे आंखों में तुरंत पानी आने लगता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे देश का सैनिक है, वो शहीद हो गया है। हृदय भर आता है। कुछ भी संबंध होता है क्या उसके साथ हमारा? कुछ भी नहीं, फिर भी दुख होता है। क्यों? तो अब इन तीनों में जो कॉमन बात है, सभी बातें हमने जो देखी, उसमें कॉमन क्या है कि जिसके कारण प्रेम और भाव निर्माण हुआ, तो ये सभी के सभी मेरे है। जैसा नर्स है, उसको अपने बच्चे के ऊपर प्रेम दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि लड़का मेरा है। दूसरे देश में मैं जब गया, तब मेरे भारत का इंसान मुझे मिला, तो मुझे उसके प्रति प्रेम निर्माण हो गया। क्यों निर्माण हो गया? क्योंकि वो इंसान मेरे
देश का है। नासिक का जो इंसान है मुझे विदर्भ में मिल गया क्योंकि वो मेरे नासिक का है। या देश के लिए शहीद हुआ जो इंसान है वो मेरे देश के लिए लड़ा। तो जहां पर मेरा है, मेरा जब लगता है समझता है तो वहां पर प्रेम खड़ा हो जाता है, आत्मीयता और भाव खड़ा हो जाता है। और जहां परायापन होता है वहां पर भाव निर्माण नहीं होता। मेरे बच्चे का जो स्तुति है जब लोग करते हैं तो वो सुनते वक्त मेरा मन कितना खुश हो जाता है। पर वही दूसरों के लड़के की स्तुति सुनते वक्त ऐसा लगता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पराया है। इसलिए जिसको सभी लोग अपना लगते हैं, सभी, समझ लो उसका भाव जीवन जबरदस्त, बढ़िया और फूला हुआ है। और ऐसा ही जीवन भगवान को पसंद है। इसलिए तो ऋषि संत इनका जीवन तेजस्वी क्यों दिखता है? इसी कारण अवघाची संसार सुखाचा करीन या वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वैश्विक गर्जना है ये संतों ने की थी। उनको सभी लोग अपना लगते थे। वो दुर्जनों में भी सद्गुण देखते थे। इसीलिए तो नाग पंचमी जो आती है वो जो हम मनाते हैं उसका हेतु ये है कि जहर डालने वाले सभी लोगों में भी आप भगवान को देखो, उनके भीतर भी सद्गुण देखो। यह लोग आपके आजू बाजू सभी लोग जगह रहने वाले हैं। इसलिए बुरा मत मानो, उनका द्वेष मत करो। संतों ने अपना भाव जीवन को फुलाया था। घर घर में दैवी विचार ले जाकर उन्होंने उनका भी जीवन भाव जीवन को प्रभावित कर दिया था। इसीलिए तो संतों की पालकी कंधे पर ले जाते हैं। कृतज्ञता, आत्मीयता की अनुभूति, वात्सल्य का अनुभव और विश्वास, ये चार जो बातें होती है इसका रसायन, उसका नाम है भाव। और वही सही भाव, बुद्धि युक्त भाव जो होता है वो जीवन विकास करता है। अगतिक भाव या भीति युक्त भाव, जो डर रहता है ना, भय, या स्वार्थ युक्त भाव, ये जीवन विकास के लिए मारक है। भाव बुद्धि युक्त चाहिए। हमारे जीवन में जो भाव है वो फूलने के लिए पूजनीय दादाजी ने त्रिकाल संध्या दी। मुझे भगवान का प्रेम मालूम नहीं था, वो मुझे दूर लगता था। फिर पूजनीय दादाजी ने बताया कि भगवान तेरे हृदय में है और वही तेरा जीवन चला रहा है। तेरे ऊपर वो इतना प्रेम कर रहा है, पर बदले में तेरे से कोई भी अपेक्षा नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं मांग रहा है। भगवान का प्रेम को पहचान। इसलिए इंसान का पहला कर्तव्य है कि कृतज्ञ रहना। और जीवन में अगर भाव बढ़ाना है तो प्रथम मेरा कर्तव्य है कि भगवान की कृतज्ञता रखना। इसलिए दिन में 3 समय 3 बार कम से कम कृतज्ञता से तू याद तो कर, उसे नमस्कार कर। यह त्रिकाल संध्या है, ये दादाजी ने दी। जीवन में अगर भाव को बढ़ाना है, अस्थिर रहना है, तो पूजनीय दादाजी ने मूर्ति पूजा का आग्रह किया है। हर एक ऋषि संत महापुरुष जो है उन्होंने चित्त का एकाग्रता की है, उन्होंने भगवान को अपना मन अर्पण किया है। जब भगवान मेरा है ऐसा लगने लगता है और भगवान का मेरे ऊपर प्रेम है ये समझने लगता है, तब भाव प्रकट होना शुरू हो जाता है। भगवान मेरे लिए निस्वार्थता से घिस रहा है तो मैंने भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, थोड़ा तो निस्वार्थ काम सातत्य से करना चाहिए। भाव भक्ति और कृति भक्ति, ये दोनों किया तो भक्ति पूरी हो जाती है। केवल कृति भक्ति ही की तो यांत्रिकता आएगी, और केवल भाव भक्ति जो है वो भी उसके साथ की चाहिए। तो कृति भक्ति और भाव भक्ति ये दोनों करना चाहिए। मेरा भगवान के ऊपर प्रेम है, इसका दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान तो भीतर ही बैठा है, उसे सब समझता है। इसलिए भक्ति जो है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है। पूजनीय दादाजी कहते हैं कि जब नई नवेली दुल्हन जब मायके आती है तब जो अनाज है, वो जो चावल है, राइस, वो उसमें से वो पत्थर निकालती है तो उसके मन में पति के बारे में विचार चल रहे होते हैं, और वो जो चावल है उसमें अपने पति का नाम लिखती है, गणपत राव। तभी उसका भाई ताई 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 करके आ जाता है, वो तुरंत वो नाम है वो पोंछ डालती है। क्यों? क्योंकि मेरे पति के ऊपर मेरा कितना प्रेम है ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। वैसा ही मेरा भगवान के ऊपर प्रेम है, ये दूसरों को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान को सब समझता है। मेरा भगवान के ऊपर प्रेम है तो केवल नाम लेकर चलेगा?
नहीं। जिस प्रकार संत ऋषि घर घर गए, उन्होंने लोगों को भगवान के रास्ते पर चलना सिखाया, वैसे मैं भाव फेरी, भक्ति फेरी, व्रती, एकादशी इनके द्वारा भगवान का काम करूंगा। भगवान को मंदिर में जो हम नारियल फोड़ते हैं ना, उसको 4 टुकड़ा अगर भगवान के चरणों पे रखते तो प्रसाद बन जाता है ना। तो वैसा ही मेरा जीवन अगर थोड़ा भी वृत्ति भाव फिरी या भगवान के संपर्क में लाया, वो भी प्रसाद बन जाएगा। इसलिए मेरा भाव जीवन अगर फुलाना है, बढ़ाना है, तो भाव भक्ति आवश्यक है। तो इससे क्या होगा, तो मेरे जीवन में भाव का ईंधन जो होता है वो भर दिया जाएगा, उत्साह बढ़ेगा और भगवान का काम मैं गति से करूंगा। और हृदय से बोलने की ताकत, भावपूर्ण बोलने की शक्ति मूर्ति पूजा द्वारा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भाव भक्ति ये जीवन में आवश्यक है। तो भाव भक्ति और कृति भक्ति ये दोनों पूजनीय दादाजी ने हमें सिखाए हैं, स्वाध्याय द्वारा ये हमें समझाए हैं। तो आज हम यही रुक जाते हैं, समय हो गया है। पांडुरंगाष्टकम का 8वां मंत्र लेते हैं। अजम रुक्मिणी प्राण संजीवनंतम परम धाम कैवल्यमेकं तुरीयम् प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। सबको जय योगेश्वर। कल मिलते हैं इसी समय।